आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने हैदराबाद की एक कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि उनके बेटे बंदी भगीरथ से जुड़े सभी तरह के कंटेंट, चाहे सैटेलाइट टीवी चैनल हो, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा हो, उसे हटाया जाए। ये सभी वही कंटेंट होंगे जो उनके मामलों से जुड़े हुए होंगे। संजय कुमार के वकील ने कहा कि जो कोई निर्देश का पालन नहीं करेगा उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वकील ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और जो भी शख्स इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ अदालत की अवमानना से जुड़े प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वही मंत्री ने सिटी सिविल कोर्ट में दायर अपनी याचिका में डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया हाउस को निर्देश देने की मांग की है कि वे इस तरह के सभी कंटेंट को हटाने का निर्देश दें और कथित तौर पर मानहानिकारक कंटेंट को आगे बढ़ने से पूरी तरह रोकें। वकील करुणा सागर ने बताया कि पहले आवेदन में सभी डिजिटल मीडिया चैनलों, खास तौर पर सैटेलाइट चैनलों के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश देने की मांग की गई है। इन निर्देशों में कहा गया है कि वे बंदी संजय कुमार के बेटे से जुड़े मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह के मानहानिकारक कंटेंट का न तो प्रसारण करें और न ही उसे प्रकाशित करें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस कदम पर कई क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ेगा। एक पोस्ट में रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों बढ़ाने के फैसले को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए अमेरिका ईरान युद्ध का बहाना बनाना आम आदमी की कमर तोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है। रेड्डी ने दावा किया कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में हुए चुनाव से पहले पीएम मोदी सरकार ने बार बार कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। फिर भी चुनाव नतीजों के 10 दिन से भी कम समय में कीमतें 3 रुपए से ज्यादा बढ़ा दी गई। यह लोगों के भरोसों के साथ धोखा है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी से वोटों और चुनावी जीत के लिए झूठ बोलते हैं। यह जनता के भरोसे के साथ धोखा है। रेड्डी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वापस ले। तेलंगाना रक्षा सेना के प्रमुख के कविता ने आज कहा कि गृह राज्य मंत्री बंदी संजय तेलंगाना से हैं। उनके बेटे पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। एक नाबालिग लड़की और उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत की है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना सरकार ने अब तक इस मामले में जरा से भी कदम नहीं उठाया है। न तो जांच शुरू हुई है और न ही बंदी संजय का बेटा किसी तरह का बयान देने के लिए सामने आया है। इसके बजाय सरकार ने उन्हें पूरी मदद की है, जिसके चलते वे कोर्ट भी गए और कुछ राहत पाने की कोशिश भी की। कोर्ट ने उनके झूठ को भांप लिया है और उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। लेकिन आज भी बंदी संजय का बेटा पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है। इसलिए वे प्रधानमंत्री से मांग करती हूँ कि तेलंगाना की स्थिति पर गौर करें और बंदी संजय को उनके गृह राज्य मंत्री पद से हटा दे, क्योंकि जब तक एक पिता इतने ताकतवर पद पर रहेगा, तेलंगाना के महिलाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि कोई बहुत ही पारदर्शी या निष्पक्ष जांच हो पाएगी। पिछड़े वर्ग के कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि राज्य सरकार हाल ही में बनाए गए जाति निगमों को फंड देगी और इसे कैसे खर्च करना है इस पर गाइडलाइन भी देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा अलग अलग पिछड़े वर्ग समुदायों के लिए राज्य नियंत्रित निगमों का गठन पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निगम संबंधित जातियों के कल्याण के लिए काम करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रभाकर, जो डोंगरी के पेरिका जाति निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि नए बने जाति निकाय विशेष कल्याण कार्यक्रम लागू करेंगे। सरकार जल्द ही फंड आवंटित करेगी और निगमों की जिम्मेदारियों और फंड खर्च करने के निर्देशों को रेखांकित करते हुए आदेश जारी करेगी। उन्होंने पिछले 50 सालों से हैदराबाद में छात्रों के लिए छात्रावास चलाने और अन्य कल्याणकारी पहलों के लिए भी पेरिका जाति की प्रशंसा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर बीआरएस नेता रावुल्ला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दावा करते हैं कि वे 2034 तक अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र में लोग ही अपने नेता का चुनाव करते हैं। 2026 और 2034 के बीच चुनाव होंगे जिसमें नागरिक सुशासन के लिए वोट देंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणाएं करने से काम नहीं चलता। 2023 में किसानों, युवाओं और अन्य लोगों से किए गए उनके कई वादे पहले ही पूरे नहीं हो पाए हैं। घोषणाएं करने के बजाय मुख्यमंत्री को शासन और वादे पूरे करने पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो 2034 तक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व करते रहेंगे। इसके बाद ही उनकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी भूमिका निभाने की योजना है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस पार्टी 2034 तक
तेलंगाना में सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनका राष्ट्रीय स्तर पर जाने का इरादा है, लेकिन ऐसा वो तभी करेंगे जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने में वो मदद कर सके। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति गहरा सम्मान जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार का इस देश पर अटूट विश्वास है। सीएम ने कहा कि मैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूँगा। वही टीडीपी में अपने 1 दशक लंबे कार्यकाल को याद करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि एन चंद्रबाबू नायडू आज भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज कर्नाटक कांग्रेस का विरोध पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ है। गैस की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय यह कीमतें नहीं बढ़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। चुनाव के कारण ही कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही आज चुनाव समाप्त हुए सरकार ने कीमतों में बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डाल दिया है। वही कांग्रेस इसके खिलाफ लगातार पुरजोर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वार के नाम पर पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर का रेट बढ़े, जो गैस का रेट बढ़े, सीएनजी, उसके विरोध हमारा आज हो रहा है। क्योंकि युद्ध जब स्टार्टिंग हुआ तभी इन रेट नहीं बढ़े, क्योंकि पंचराज में इलेक्शन था, उनको इलेक्शन जीतना था, इसीलिए रेट नहीं बढ़े। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ आज उन्होंने रेट बढ़ाकर लोगों के ऊपर जो ये वजन डाल रहे हैं, इसके विरोध हमारा हो रहा है, हमारा प्रतिपन्न है। क्योंकि वार जब जो वार स्टार्ट हुआ अमेरिका, इजराइल का, ईरान का, आज वार वो स्थिति में नहीं है, बिल्कुल खत्म, सीज फायर होने के स्थिति में वार है। और ईरान इनडायरेक्ट इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जब भी हमारी शिप आती है तो ईरान हमने सपोर्ट करके भेज रहा है और भारत देश की तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री विश्व गुरु बोलते हैं वो आगे मददस्ती करके क्या तो इस सीज फायर में मदद करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ईरान के ऊपर एक बात भी नहीं बोल रहे। ईरान खुद आके हमारे इंडिया के लिए इतना सपोर्ट कर रहा है, फिर भी आज रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं। केरला में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में दरकिनार किए जाने से नाराज वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथाला को वीडी सतीशन मंत्रिमंडल में गृह और सतर्कता मंत्रालय का प्रभार दिया जाएगा। विरोध जताते हुए पार्टी की बैठकों से दूर रहने वाले रमेश को मनाने के लिए उच्च कमान ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को निर्देश दिया है कि उन्हें उच्च स्तरीय विभागों के साथ मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। सूत्रों के अनुसार उच्च कमान का यह कदम पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह महत्वपूर्ण हस्तक्षेप उन खबरों के बीच आया है कि रमेश मंत्रिमंडल में शामिल होने से इंकार कर सकते हैं। हालांकि रमेश को 2 महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा सौंपने पर आम सहमति थी, लेकिन खबरों के मुताबिक सतीशन के कुछ करीबी नेता इसके खिलाफ थे। हालांकि उच्च कमान ने सतीशन को स्पष्ट कर दिया है कि वरिष्ठ को देखते हुए रमेश इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य है। सूत्रों के अनुसार उच्च कमान ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को भी याद दिलाया है कि रमेश शीर्ष पद के दावेदारों में से एक है। संकेत मिल रहे हैं कि रमेश ये प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा पुणे के एक केमिस्ट्री प्रोफेसर को गिरफ्तार किए जाने पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हुए परीक्षा की तैयारी में कड़ी मेहनत करते हैं। अचानक उन्हें बताया जाता है कि एनटीए की लापरवाही के कारण उनका पेपर रद्द कर दिया गया है क्योंकि वह लीक हो गया था। बाद में सीबीआई जाँच करती है और गिरफ्तारियाँ होती है। एनटीए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सीबीआई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती है। एक परीक्षा आयोजित करता है तो दूसरा लीक की जांच करता है। वे किसे गुमराह कर रहे हैं, वे किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। कर लिया है उस नीट के और एक मिश्रा की बात इसमें नहीं है, हजारों लाखों मिश्रा परेशान है। सरनेम पर मत जाइए, मानव पर जाइए। 20-22 लाख बच्चे साल भर तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम एग्जाम में बैठेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, उसके रिजल्ट आएंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे, हम बड़े बड़े फार्मासिस्ट में जाएंगे, मेडिकल की बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करेंगे। उन बच्चों को अचानक ये बताया जाता है कि एग्ज़ाम लेने वाली एनटीए की लापरवाही की वजह से उनका पेपर रद्द किया जा रहा है क्योंकि पेपर लीक हो गया है। बाद में सीबीआई जांच होती है, लोग इसमें पकड़े जाते हैं। अब आप सोचिए, केंद्र सरकार के अधीन एनटीए आता है शिक्षा मंत्रालय के, और केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई आता है। एक पेपर लीक करवाए, दूसरा पेपर जांच करवाए। आप किसे गुमराह कर रहे हैं, किसे बरगलाना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। उनके मंत्री रहते हुए कई बार ऐसे अफसोसजनक वाकया सामने आ चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि नया मंत्री आए, नया मंत्रालय आए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। एक मिश्रा की मौत की यहाँ बात नहीं है, उसने एक संदेश देने का काम किया है कि कब तक घुटे हम, कितना सहे हम। उस बच्चे के परिवार पर क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना हमें है। राहुल गांधी जी ये बच्चे के कि ये जो है सुसाइड नहीं है, ये
मर्डर है, सिस्टम द्वारा किया गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सिस्टम जब खोखला हो जाता है, सिस्टम में जब भ्रष्टाचार हावी हो जाता है, तब ऐसे शुभम मिश्रा जैसे बच्चों की मौत हो जाती है। हम यही चाहते हैं कि इसकी पूरी भरपाई हो, उस बच्चे के परिजनों को बहुत बड़ा मुआवजा दिया जाए और आने वाले समय में एक नज़ीर प्रस्तुत हो कि ऐसा कोई और मिश्रा नाम का बच्चा नहीं। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी है। इसी बीच गिग वर्कर्स ने आज अस्थायी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके तहत देश भर में ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवरों और डिलीवरी वर्कर्स ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और कम भुगतान दरों के विरोध में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सेवाएं बंद करने का आह्वान किया है। गिग और प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियनों ने श्रमिकों के इस बंद में शामिल होने की अपील की है। यूनियन का कहना है कि लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों और कम भुगतान दरों की वजह से हजारों ड्राइवरों और डिलीवरी पार्टनर्स के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यूनियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि देश भर के गिग और प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स से अपील करता है कि वो ईंधन की बढ़ती कीमतों और अपर्याप्त भुगतान दरों के विरोध में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ऐप आधारित सेवाओं का अस्थायी रूप से बंद रखे। वही यूनियन का कहना है कि ऐप कंपनियां किराए और इंसेंटिव में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं कर रही, जबकि ड्राइवरों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन तेल कंपनियों द्वारा ईंधन की कीमतों में लगभग 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के विरोध में हो रहा है। हाल ही में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।